कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम सत्य पर पहुंच चुका था। चारों ओर धूल, शोर और रक्त के बीच एक योद्धा अपने जीवन की अंतिम परीक्षा में खड़ा था। कर्ण, उसका रथ कीचड़ में धंसा हुआ था, शरीर थका हुआ, हथियार टूटते हुए, पर आंखों में भय नहीं, केवल शांति और गरिमा थी। कर्ण ने एक बार फिर धनुष उठाने का प्रयास किया, पर भाग्य, धरती और समय उसके विरुद्ध खड़े थे। उसने सामने खड़े अर्जुन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अर्जुन, जब बाण चले तो सामने से चले। मैं योद्धा हूं और योद्धा की तरह ही गिरूंगा। अर्जुन की आंखें भर आईं, पर कर्तव्य भारी था। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अब न्याय का क्षण है। अंतिम बाण चला। क्षण भर के लिए आकाश थम गया, हवा रुक गई। बाण कर्ण के वक्ष में लगा। कर्ण का शरीर डगमगाया, धनुष हाथ से छूट गया। वह धीरे धीरे धरती पर गिर पड़ा, मानो धरती अपने सबसे साहसी पुत्र को अंतिम बार गोद में ले रही हो। उसकी आंखें बंद हुईं, पर चेहरे पर पराजय नहीं थी, केवल संतोष था। सूर्य कुछ पल के लिए अपनी रोशनी ढक लेता है, कुरुक्षेत्र मौन हो जाता है। युद्ध जीत लिया गया, पर धर्म उस दिन मौन होकर रो पड़ा। और अब प्रश्न उठता है, क्या कर्ण दानवीर था या केवल एक पराजित योद्धा? सत्य यह है, दानवीर वही नहीं होता जो केवल सोना दान करे। दानवीर वह होता है जो अपमान सहकर भी वचन न तोड़े। कर्ण ने अपना कवच दान किया, अपना सत्य छुपाया और अंत में अपना जीवन भी दे दिया, पर अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। वह मारा गया, पर टूटा नहीं। वह गिरा, पर झुका नहीं। और उसी क्षण इतिहास ने निर्णय कर लिया, योद्धा बहुत हुए, पर दानवीर कर्ण सिर्फ एक ही हुआ।